आज का ये बैठक बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी शिवंडी बोकारो के जानिब से रखी गई थी। ये बैठक सालाना बैठक है और चूँकि चुनाव 1 साल 3 महीना से कमोबेश ज़्यादा ही हो गया था और सारे डेलीगेट्स के साथ हम लोग बैठक नहीं कर पाए थे। उस बीच बहुत सारा बायसी का मामला आया जिसको हमने सॉल्व करने का काम किया। रजिस्ट्रेशन का मामला था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसको हम कैबिनेट के जो हम लोग 9 आदमी चुन के आए हैं उससे ये हल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी पूरे 84 गांव के लोगों की है। 84 गांव के लोगों का ये तमन्ना, ये ख्वाहिश है बायसी। तो हम लोगों ने ये बैठक आज रखा कि सारे लोगों को ये जानकारी दें कि कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन को लेके आ रही है, और एक गेट टुगेदर सबसे मिलना जुलना था, सबकी बातों को लेना था, सबके विचार को लेना था। आज के इस इमामुल हाई उर्दू हाई स्कूल में एक दिवसीय डेलीगेट का बैठक जो हमने किया और जो मशवराएँ छन के सामने आई, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा और मैं उनके बातों को तहे दिल से कबूल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इस पर मैं काम करने का अथक प्रयास करूँगा। और बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की दूसरी बैठक बहुत जल्द इंशाअल्लाहुल अजीज शब बरात और रमज़ान के बीच जो इतवार आएगी, उस इतवार में हम लोग इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठक करके 5 जोन में कमेटी का विस्तार का खाका हमने तैयार कर लिया है। उस दिन फ्लेक्स करेंगे। 5 जोन में हमारी कमेटियाँ होगी। 5 जोन के कमेटी का अलग अलग दायरा होगा, कार्यक्षेत्र होगा। उस दिन हम लोग निर्णय करके सबको जिम्मेवारी देंगे कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम करें। और जो मशवरा आया, और हमारी भी मशवरा थी, हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज़ थी, लेकिन एक बात यह है कि हमारे यहाँ समस्याएं बहुत है, समाधान बहुत कम है। एक बायसी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो संगठन हमारी है, उससे अकेले हमसे या हमारी टीम से उम्मीद करना नामुमकिन है। इसलिए हमें भी ये कमी रही है 1 साल के दरमियान कि हमने कमेटी का विस्तार नहीं कर पाया। यूँ तो लोग बेवफा नहीं होते, आखिर कुछ मजबूरियाँ रही होगी। हमारे साथ भी बहुत तरह की मजबूरियाँ हैं इतना बड़ा संगठन को चलाना। 1 साल में लोगों को जोड़ना, जो हमसे खफा थे, जो लोग चुनाव हार गए थे, वो लोग भी हमसे खफा थे। हमारा ये प्रयास रहा और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस मजलिस में जितने लोग हम लोग चुनाव लड़े, सब विनर एक साथ हैं। हाँ, उसमें कोई हारा हुआ नहीं है, ना कोई जीता हुआ है। आज हम लोग सब जीते हुए हैं। इसका दलील ये है, ये मैंने बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का बैठक और इमामुल हाई उर्दू हाई स्कूल का प्रांगण, इसका सहन कि खचाखच सारे लोगों से, सारे पदाधिकारियों से, सारे ओहदेदारान से, 84 गांव के सदर सेक्रेटरी, आलिम उलमा, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल अफसर लोग सारे आज आए और लब्बैक कहते हुए इसको सिलेक्शन किया, इसको कबूल किया और आगे बढ़ाने में अपना मत देने का अपना राय रखा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किन किन मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, लोग सुना रहे थे? हमारे मसले मसाइल जो हैं, हमारे कम्युनिटी के, माइनॉरिटी मुस्लिम का बहुत सारी समस्याएं हैं और उस समस्या का समाधान हर गांव के लोग, हम चाहेंगे आने वाला समय में, हर गांव में हमारा बायसी का एक छोटा टीम है जो अपने गांव की समस्या को समाधान करने का प्रयास करेगा। उससे नहीं हल होगा तो वो हमारे जोनल कमेटी में जाएंगे। जोनल कमेटी से इंशाअल्लाह अजीज खुदा ना खास्ते नहीं हुआ तो वो केंद्रीय कमेटी मिलके उस समस्या का समाधान करेगी और हम एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करने का काम करेंगे। बैठक में डेलीगेट्स के अलावा कुछ और भी लोग आए हैं? हाँ, हमारे डेलीगेट्स भी हैं और बायसी के ही सब लोग हैं, लेकिन हमारे अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, जैसे हमारे समदानी साहब आए, सिवंडी से बिलोंग करते हैं, बायसी के अंडर आते हैं और वो गिरिडीह में डीएसओ हैं। आप बायसी के सदर होने डॉक्टर इरफान साहब को भी हमने दावतनामा भेजी थी। उनका हॉस्पिटल का माने काम है, हो सकता है कोई इमरजेंसी में फंस गए हैं, वो आ नहीं पाए। और हाँ, ओटी का मसला हो गया और बहुत सारे डीएसपी साहब लोगों को बोले थे, उन लोगों का कुछ काम आ गया सरकारी। और हमारे एडवोकेट्स भी बहुत आए। हमारे चुनाव समिति के जो चेयरमैन साहब एडवोकेट अताउल्ला साहब हैं, चुनाव समिति के सारे लोगों को हमने बुलाया था, मैक्सिमम लोग आए, अपनी राय दिए, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये आप सदर होने के नाते सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से आर्थिक स्थिति संगठनात्मक रूप से हम मुत्तहिद होके हम सरकार के पास एक डेलीगेट जाएंगे बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की जानिब से बहुत जल्द। हमारे सरकार में जो मंत्रालय जिन जिन मंत्रियों को मिला है और जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, उस काम को करने के लिए बहुत जल्द हम प्रयासरत हैं। हम टीम का संगठन, अपना संगठन से टीम तैयार कर रहे हैं
और बहुत जल्द सरकार से मिलेंगे, एजुकेशन पर फोकस करेंगे, हेल्थ पर फोकस करेंगे। अच्छा सर, एक और बात हम बता दीजिए, काफी लोग ये आरोप लगा रहे थे कि घोषणा पत्र में जो चीज आप बताए थे उसमें थोड़ी ज्यादा जो है कि कमी रह गई, नहीं किए काम। नहीं, काम बहुत किए हैं। कुछ लोग जैसे एक साल के दरमियान हमने बड़ा बड़ा मसला जो 15-20 साल से अटका हुआ था उसका समाधान किया। तो कुछ भाइयों ने हमसे कहा कि आप ये सब फेसबुक व्हाट्सएप अखबार में क्यों नहीं देते हैं। तो ऐसा ऐसा मसला था हिंदू मुस्लिम का, कब्र से जनाजा निकालने की बात आई थी, क्या उसको मैं अखबार में छाप सकता हूँ? भाई भाई में खून के प्यासे थे, माँ बेटा में खून का प्यासा था 40 लाख रुपया के लिए। 3 साल से मसला हल नहीं हो रहा था, उसका बाईसी के द्वारा समाधान किया। मोहंडी के लोग यहाँ सारे लोग आए हैं। मोहंडी में 34 लाख का बाउंड्री का काम रिकवरी हो रहा था, पूरा कमेटी जेल जाने को तैयार था। हमने उस विभाग से, संबंधित विभाग से, पदाधिकारियों से मिलकर उस मसले का हल किया। गांव में पंचायत किया, 6 पंचायत बाईसी का करने में 2 महीना लग गया और उसका समाधान किया। लोगों ने बोला अखबार में क्यों नहीं दिया? अखबार में देते तो हमारी ही ना कौम की बदनामी होगी। हमारी ये कौमी बात है ना, कौमी समस्या। लोग चाहते हैं कि आप फेसबुक में सदर साहब क्यों नहीं टीम को ला रहे हैं। तो ऐसा समस्या हमारे साथ जो आई और हमने समाधान किया, उसको फेसबुक और व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में और अखबार में हमने नहीं दिया, उसमें मेरी ही तौहीन होगी। भाई भाई की लड़ाई 4-4 बार, यानी कुल मिला के कहे तो आपने बहुत सारा काम बहुत किया। सारा हमारा रजिस्टर में जो सारे लोग साइन किए उसमें ये 13वां बैठक है, और जो आम बैठक जो हमारा पंचायत का है उसमें 23वां बैठक। अब सोच सकते हैं कि 12 महीना में 23 बैठक हमने किया है, तो कोई महीना हम खाली हैं? 12 महीना में 23 बैठक किए हैं, 12 महीना में 23 बैठक किए हैं। सारे लोग आए हैं। चंदाहा का मसला था, भर्रा बस्ती का मसला था, आपका बोहंडी का मसला था, डुमरो का मसला था, भर्रा में 3-4 मसले थे। बहुत सारे लोग जो अभी हमको यहाँ बोले कि हमने सदर साहब को बोला था, अभी तक वो मसला पेंडिंग है, उन्होंने लिख के ही नहीं दिया है। आप जब तक लिख के कैंडिडेट या उस कैंडिडेट के गांव के सदर सेक्रेटरी जब तक बाईसी को लिखित माने आवेदन नहीं देगा, बाईसी उस पर पहल नहीं करेगी। बाईसी वेलफेयर, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के द्वारा ये बनभोज है, डेलीगेट्स आए ये हुए हैं। तबर्रुखन जो है। मुसलमान नहीं पहुंचे हैं या जो हमारे चैनल को देखते हैं, हम्म। 2-4 लाइन में उनको क्या कहना चाहिए? मैं ये जो आज हम बनभोज, ये बनभोज नहीं कहा जाए, ये हमारा तबर्रुख है। जीत के बाद बहुत इखलाक व मोहब्बत के साथ सारे डेलीगेट्स ने हमको वोट दिया। हम उसका इस्तकबाल के लिए ये बैठक रखे थे, अपनी समस्या का समाधान के लिए, मशवरा के लिए रखे थे, और खाने पीने का इंतजाम इस्लामिक तरीके से हम रखे हैं कि हम सारे भाई एक साथ मिलजुल कर खाएंगे तो आपस में इखलाक और मोहब्बत बढ़ेगी और इस तंजीम को हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इस गरज से हमने ये प्रोग्राम को रखा है, और इसका जो खर्च है सारा बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं अपने पॉकेट से, कोई चंदा, कोई भेजा, कोई ठेकेदार, कोई नेता से हम इसका पैसा नहीं लिए हैं। लोग ये ना सोचे कि ये कहीं चंदा करके बाहर से लोगों से पैसा लेके, नेतागिरी से पैसा लेके इस प्रोग्राम का अंजाम दिया है, कतई नहीं। ये आपका प्रोग्राम है। 1 साल 4 महीना के बाद सर आप सदर रहे, लेकिन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज हमारे चैनल पे? हमारा अंतिम मैसेज होगा 2 लाइन में। ये मैसेज हमारा होगा हमारे बाईसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के 84 गांव के सदर सेक्रेटरी और हमारे डेलीगेट्स 534 डेलीगेट्स जो है, कि वो आप इत्मीनान और सुकून रखें। आपने जिसको चुना है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर करने का प्रयास करेगा, आपका साथ और सहयोग के साथ।